मगन मुनि ज्ञानी, हे भवानी ज्ञानी मुनि यानी प्रेम में पूर्ण रूप से यानी निमग्न है, मग्न ते हो रहे हैं। देश और विदेश पांता नहीं सूझा, राम सिया राम को में चले ओ कहा नहीं बूझा, राम सिया राम। आज सुतीक्षण मुनीश्वरा किस प्रकार से यानी प्रेम में मग्न ठहरे कि चलते हुए उनको दिशा और विदिशा यानी दिशाएं को नहीं पहचान पाते। कभी पूर्व की तरफ चलते हैं, कभी पश्चिम में चलते हैं, कभी लौट करके यानी दक्षिण में ते आ जाते हैं और कह रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझको कुछ है ते पता नहीं है। प्रेम हो तो वैसे तो हो भगवान के चरणों में, हे भैया हो कबहू के पेरे पाछे पुन जाई, कबहू के नृत्य करें गुण गाई। कबहू यानी फिर पीछे के लिए देखते हैं कि मैं कहाँ आ गया, कहाँ जा रहा हूँ, और कबहू को यानी खड़े होकर के नृत्य करते हैं, नाचते हैं, भगवान का नाम नाम लेकर के गुणगान करके नृत्य करते हैं। उनको ये भी पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो उनकी भक्ति कैसी थी? तो अविराला प्रेम भगाते मुनि पाई, प्रभु दे के उतारो लुका। मुनि का अविरल प्रेम था, अविरल यानी भक्ति थी। ऐसी दशा दे करके रामचंद्र भगवान को यानी प्रभु देखे हम तट हो तरोट लोकाई। रामचंद्र भगवान को यानी वृक्ष की आड़ में छिप करके यानी दशाएं देख रहे हैं। तीनों प्राणी राम लक्ष्मण मैया सीता जी और यानी ऋषि की इस प्रकार के दशाएं देख रहे हैं। अतिशय प्रीत देखे रघुबीरा, प्रगट हृदय हरन भवबीरा। कागभूषणते कहने लगे हे भैया गरुड़ा। इस प्रकार रामचंद्र भगवान मुनि सुतीक्षण के हृदय में प्रेम देख करके, भक्ति देख करके और भय भयहारी भगवान और यानी उनके हृदय में प्रगटते हो गए। मुनि मगमा जय चल होए बैसा, पुलक शरीर अपन सफल जैसा। और हृदय में प्रभु के दर्शन पा करके मुनि स्थिर हो गए, बीच में खड़े रहते रह गए और वे यानी रास्ता में ते बैठ गए। क्यों? उनको दर्शन हो गया, उनका शरीर रोमांचित हो गया। जिस प्रकार के कटहल के फल के समान यानी कंटक हो गया। तो तब रघुनाथ निकट चले आए, देख दशा निज जन मन भाए। ऐसी दशा देख करके रामचंद्र भगवान मुनि के पास आ गए। मन है राम बाहु भाते जगावा, जागना ध्यान जनिता सुख पावा। तब तो रामचंद्र भगवान ने पास त्याग करके यानी सुतीक्षण मुनि को बहुत प्रकार से जगाया
लेकिन हृदय के अंदर में श्री रामचंद्र भगवान की मूर्ति को यानी ध्यान में रख करके इतना उनको सुख मिल गया कि उनके जगाने पर भी, भगवान के जगाने पर भी ये नहीं जगे। भगवान सोचने लगे क्या करना चाहिए। तब भगवान ने किया, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। तब श्री रामचंद्र भगवान ने राज रूप को छिपा लिया, उनके हृदय में से राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में चतुर्भुज रूप थे प्रकट कर दिया। हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बेकल ही न माने पन भर जैसे। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही उनके हृदय में से यानी अंतर ध्यान हो गए तो मुनि अकुला करके ऐसे उठ खड़े हुए जिस प्रकार से बिना पानी के मछली व्याकुल हो जाती है। आगे देखे राम तन श्यामा, सीता अनुजा सहित सुखधाम। जैसे सुती क्षण ने अपने नेत्र ते खोले, अकुला गए तो सामने क्या देखते हैं, आगे राम देख तन श्यामा। मुनि ने अपने सामने राम लक्ष्मण सीता सहित श्याम सुंदर सुखधाम श्री रामचंद्र भगवान को ते देखा। तपरे होला कोटाई बचारा ने लागी, प्रेम मगना मुनि बराबर भागी। तब तो मुनीश्वर यानी रामचंद्र भगवान के चरणों में जिस तरीका से बिना सहारे का डंडा धरती पर गिर जाता है, उसी प्रकार से रामचंद्र भगवान के चरणों में मुनीश्वर गिर गए। प्रेम मगन मुनि भर भड़ भागी। और श्री रामचंद्र भगवान के चरण पा करके बहुत बड़े भाग्य हैं। वो जब साल गए उठाई, परम प्रीति राखे और लाई। संत तुलसीदास जी ते कहने लगे, हे भैया संतों, आज न क्या दशा है। रामचंद्र भगवान ने अपनी भुजाल विषाओं से पकड़ करके उठा लिया और अपने प्रेम से हृदय ते लगा लिया। तुम नहीं मिला तयस सोह कृपाला, कनक तरुए जन भेंट तमाला। कृपालु श्री रामचंद्र भगवान मुनि से मिलते हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष मिल रहा। आज हमारी तुम्हारी इस घन की परीक्षाएं जमुना तो दवाई तब ना तो कशु ना तो और देखिए डबल तो नहीं पलटी है अभी जालांगा बंद। अरे वहाँ डबल ना डबल पलटी। आज परीक्षा है हमारी तुम्हारी सुती क्षण जैसी। राम बदना बेलो के मुनि ठाड़ा, मानव चेत्रा मांजल के काला। श्री राम जय राम जय जय राम। और मानो सोने के वृक्ष की तमाल का वृक्ष गले लग करके मिल रहा हो,
इस प्रकार से रामचंद्र भगवान मुनीश्वर यानी शोभायते पा रहे हैं। श्री राम जी का मुख देख करके मानो चित्र लिख करके बना दिए गए हैं। तब मुनि हृदय धीर धरे गए पद बार निज आश्रम प्रभुआन करे पूजा विविध प्रकार लखन सिया राम चंद्र पालियो शंकर हरियो जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय। तब तो मुनि ने हृदय में धीरज को धारण करके बार बार रामचंद्र भगवान के चरणों को स्पर्श किया और प्रभु को अपने आश्रम में ला करके अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कहे मुनि प्रभु सुन विनती मोरी स्तुत करो कवन विध तोरी। तब तो मुनीश्वर कहने ते लगे हे भगवान आप मेरी यानी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति ते करूं। कुछ पढ़ा लिखा ते नहीं हूँ मैंने सत्संग ते भी नहीं किया है। महिमाया में तमोर मत तोरी राम सिया राम रवि सन्मुख खद्यो तय जोरी राम सिया राम। और मुनीश्वर कहने लगे हे भगवान आपकी महिमा तो अमित है और मेरी बुद्धि ते थोड़ी है। जिस प्रकार यानी सूर्य के सामने पटक बीजना यानी जुगनू का प्रकाश होता है, मैं तो हे भगवान यानी जुगनू के ते समान हूँ, आप सूर्य के समान हैं। श्यामता मरस दाम शरीरम जटा मुकुट पर धन मुन चेरम। फिर भी यानी मुनीश्वर रामचंद्र भगवान की स्तुति ते करने लगे हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले जटाओं का मुकुट और मुनियों के से वस्त्र पहनने वाले पाल चाप सरकट तूणीरम नो में निरंतर सिरे रघुवीरम। हाथ में धनुष बाण ते धारण करने वाले कमर में तरकस कसे हुए रामचंद्र भगवान आपको मैं नमस्कार ते करता हूँ। मोह विपिन गण दैन कृशानो संत सरोरुह कानन भानु। जो मोह रूपी घने वन को यानी जलाने की लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन को खिलाने वाले अब सूर्य के समान हैं। निश्चर करे बरूत मृगराज है राम सिया राम। त्रातु सदा नो भव खगबाज है राम सिया राम। राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए संग के समान है और भावा यानी आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज के समान है। अरुण नयन राजीव सुवेशम सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम नो में राम और बाहु विशालम। ये लाल कमल के समान नेत्र वाले भगवान सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के यानी चंद्रमा के समान शंकर भगवान के हृदय रूपी
मान सरोवर में यानी विहार करने वाले लंबी भुजा वाले रामचंद्र भगवान आपकी ते जय हो जय हो जय हो। संशय सर्प ग्रसन हो रगादा समन सुकर कसतर कविसादा। जो यानी आप संशय रूपी सर्प को ग्रसन करने के लिए गरुड़ के समान हैं हे भगवान। अत्यंत कठोर यानी तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं। बाबा भंजन रंजन सुरयूथ त्रास सदानो कृपा वरुत। आवागमन को मिटाने वाले देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हे भगवान आप हमारी रक्षाएं ते करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरागोतीत मनूपम। हे निरोणा हे सगुणा विषम और समरूपे हे ज्ञान और वाणी के इंद्रियों से परे है भगवान। अमल मकिल मन बधिम पारम नो में राम भंजन महिवारम। और आप समस्त यानी दोष रहित अनंत और पृथ्वी का भार उतारने वाले हैं भगवान। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आराम तरजन क्रोध लोभ मद काम। ऐसी स्तुति कहीं नहीं मिलेगी हे भैया संतो। बड़े प्रेम ते सुनो। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है बगीचे हैं। काम क्रोध लोभ मोद अहंकार को यानी मारने वाले हैं। अतनागर भव सागर से तुम त्रास सदा सो दिन कर कुल के तुम। अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए और सेतु के समान है। हे सूर्य कुल की ध्वजा को धारण करने वाले रामचंद्र भगवान मेरी रक्षाएं ते करें। अतुलित भुज प्रताप बल धाम कलिमल विपुल विभंजन नाम। जिनकी भुजाओं का प्रताप ते अतुलनीय है। जो यानी बल के धाम है। जिनका नाम कलयुग के बड़े पारी पापों का नाश करने वाला है। धर्म बरम नर मद गुण ग्राम संतत संतत नो तुम राम है। जो धर्म के कवच हैं और जिनके गुण समूह को आनंद देने वाले हैं भगवान आप यानी मेरे कल्याण ते करें। यद्यपि विरज व्यापक विनाशी सबके हृदय निरंतर वासी। हे भगवान आप यानी निर्मल व्यापक हैं। समस्त यानी संसार में समाये हुए हे अविनाशी हे भगवान सबके हृदय में निरंतर वास करने वाले हैं। तदपि अनुज श्री सहित करारी बसत मन से मम कानन चारी। हे खरारे हे श्री रामचंद्र भगवान लक्ष्मण और सीता जी के सहित वन में विचरण करने वाले आप इसी रूपी मेरे हृदय में निवास ते कीजिए। जे जानते जानम स्वामी सगुनाय गुनायोरायंतर जामी। हे भगवान आपका जो सगुण और निर्गुण और अंतर्यामी है आपको जानते हैं वे यानी जानाए ते करें।
पर जो कौशल तेरा जीवन नाम राम सिया राम करो सो राम हृदय ममयना राम सिया राम। हे भगवान हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री रामचंद्र भगवान अपना मेरे घरे ते बनावे। असय अभिमान जाए नहीं भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे भगवान ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं आपका सेवक हूँ और श्री रामचंद्र भगवान मेरे स्वामी हैं। सोने मोने बचना राम मन भाए बहुरे हारस मोने बारायो रलाए। यह सुनकर मुनि के ते वचन रामचंद्र भगवान को बहुत अच्छे लगे। बोरे हरस मुनि भरयोर लाए। तब तो रामचंद्र भगवान ने मुनीश्वर को अपने हृदय ते लगा लिया। परम प्रसन्न जानो मुनि मोहि जो बर मांगो देहु सुतोई। और काहे मुनीश्वरा मुझे यानी परम प्रसन्न ते आप जानिए जो आपकी इच्छा हो वरदान मांगो मैं तुम्हें वही ते दे दूंगा। मुनि कहे मैं बर कबाहु न जाचा राम सिया राम समुझ न पर झूठ का साचा राम सिया राम। तो मुनि स्तुति क्षण कहने लगे हे भगवान आप कह रहे हैं कि वरदान मांगो वरदान मांगो। मैं क्या वरदान है ते मांगो। मैं तो वर यानी कभी मांगना भी नहीं जानता हूँ। मुझे समझ में भी नहीं आता क्या वरदान है क्या झूठ है क्या सत्य है मैं क्या वरदान मांगू। तो कहने लगे हे प्रभु तुम निकलागे रघुराई सो मोहे देव दास सुखदाई। हे प्रभु हे दीनानाथ आपको जो अच्छा लगे वही वरदान है ते मुझको दीजिए। दासों को सुख देने वाले भगवान आप वही वरते दीजिए। अबेराला भागते बेराते बेज्ञाना ओ साकाला गुण ज्ञान निधाना। बचपन से तो गायें ते चराई सुतीक्षण ऋषि ने सुतीक्षण ने और बाद में अपने गुरु ने उनको त्याग दिया। बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे ज्ञान विज्ञान भी नहीं जानते थे। आज रामचंद्र भगवान के ज्ञान से उन्हें अविरल भगत विरत विज्ञान तथास्तु। रामचंद्र भगवान ने तो प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य और विज्ञान और समस्त गुणों और ज्ञान के निधान ते हो जाओ। प्रभु जो दीना प्रभु जो दीना सो बर में पावा अब सो दे मोए जोई भावा। तब तो मुनि है ते बोले प्रभु आपने जो वरदान दिया वो मुझे अच्छा है ते लगो है बहुत ही अच्छा है। अब मुझे अच्छा लगे रहो ताज तुम्हें दे दो। बहुत चतुर भक्त हो। हाँ
अनुज जानकी सहित प्रभु चापवान धर राम ममह्य गगन बसहु सदा ने कामल कन सिया राम शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय तो कहने लगे, हे प्रभु, हे रामचंद्र भगवान, आप छोटे भैया लक्ष्मण जी के सहित मैया जानकी के सहित आप धनुष बाण धारण किए हुए मेरे हृदय में वास ते करो। आप निष्काम स्थिर होकर के मेरे हृदय रूपी आकाश मंडल में निवास ते कीजिए। एवामास्तु कर रामा निवासा हरस चले हुकुम बाजारे से पासा। और यानी महात्मा जी को, मुनिवर को यानी एवं मस्त कह दिया, ऐसा ही हो वरदान ते दिया। तत्व लक्ष्मी निवास रामचंद्र भगवान कुंभ ऋषि यानी अगस्त ऋषि के पास ते चले। कुंभ ऋषि के पास तो पहले जो कुंभ ऋषि अगस्त ऋषि को दूसरा नाम है, जो कुंभ यानी घड़ा में पैदा हुआ है अगस्त जी। नहीं तो जो तो कुंभ जी जो प्रयागराज में रहता है, कुंभ जी ऋषि तो होता है, ताजी भगवान मिलकर गए वनवास को गए तो जे कुंभ ऋषि नहीं आता है। कौन रहते थे कुंभ जी? तो इतने के पास बे कौन सी मूर्ति है? जो चार भाई हैं कुंभज, चार, एक तो अगस्त जी और एक नारद जी और वाल्मीकि जी और एक और शायद भी होंगे। वो कुंभज नाम से ये वो कौन से ऋषि गए इनके पास वो कथा सुन? हाँ वे गए याज्ञवल्क्य। तो कुंभज के पास? हाँ सही है प्रयागराज में ही तो गए। बिल्कुल भगवान। जब रामचंद्र भगवान कुंभज ऋषि के पास में चलने लगे तो कहने लगे, तो बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए वायु मोए आश्रम आए। तब तो सुतीक्षण महाराज जी कहने लगे कि गुरु के दर्शन किए बिना मुझे बहुत वर्ष बीत गए और मैंने दर्शन ऐसे नहीं पाए। वैसे भी पास में ही रहते पर उनको श्राप था। वायु मोए आश्रम आए, जब से इस आश्रम में ते आया हूँ तो मैंने गुरु महाराज के दर्शन ते नहीं किए। इसमें एक कथा है कि उनको यानी अगस्त ऋषि ने क्यों त्याग दिया कि गाय चराते थे जंगल में, और गाय चराने के बाद में अगस्त ऋषि के यानी शिष्य थे बन गए, और ना तो पढ़े लिखे हुए थे, बिल्कुल भोले थे। एक दिन क्या हुआ था, अगस्त ऋषि ने कहा कि ठाकुर जी की आप पूजा ते करना और मैं यानी जंगल में घूमने के लिए जाता हूँ। तो अगस्त जी चले गए घूमने के लिए। तो यानी सुतीक्षण जी ने ठाकुर जी को लेकर के और पास में बहती हुई यानी नदी में स्नान कराने के लिए चले गए। और वहाँ नदी के किनारे पेड़ था गुलाब जामुन का, तो गुलाब जामुन पकड़ी बहुत अच्छी अच्छी। अब उन्होंने डेले दे दिए, पत्थर उठाकर उनको लेने लगे। जब नहीं आए तो उन्होंने ठाकुर जी को उठा करके और पेड़ में दे, पत्थर में पत्थर दे गुलाब जामुन में, ठाकुर जी नदी में चले गए। बहुत प्रयास किया लेकिन ठाकुर जी नदी में नहीं मिले। तो निराश होकर के वे आश्रम में आए, और आश्रम में आकर जब तक वो गुरु अगस्त जी थे आ गए। अगस्त जी ने कहा कि यार ठाकुर जी कहाँ हैं?
तो वे चुप हो गए। बार बार पूछने से सारी कथाएं तो उन्होंने बता दी कि महाराज गुलाब जामुन थे पकड़े, मैंने उनको तोड़ने के लिए ठाकुर जी थे भेज दे, तो ना ठाकुर जी लौट के आए ना गुलाब जामुन लौट के आई, दोनों इतने में आते चले गए। तो वहां गुरु ने कहा, हे दुष्ट, हे मूर्ख, तू यानी मेरे ठाकुर जी है ते लेके आ, जब तक ठाकुर जी है तू नहीं लावेगा तो ना तू मेरे आश्रम में लौट के मत आइयो, हे मेरा यानी आपको श्राप है। तो यानी जब से यानी अगस्त जी आश्रम में यानी स्तुति चढ़े थे नहीं गए। आज कह रहे आज ठाकुर जी मेरे साथ हैं और गुरु का श्राप भी पूरा हो जाएगा कि आप जब तक मत आना तब तक साथ में ठाकुर जी को मत लाना। आज मेरे साथ में यानी ठाकुर जी ते विराजमान है, आज मैं अपने गुरु के दर्शन ते करूंगा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए प्रभु, हे दीनानाथ, बहुत दिनों से यानी मैंने गुरु के दर्शन ते नहीं किए। भयो मोए ये आश्रम आए, इस आश्रम में आए जब से मैं उनके आश्रम में थे ना गया। अब प्रभु संग जाओ गुरु पाई, तुम कहो नाथ न्योरा नाई। अब हे प्रभु आपके साथ यानी गुरु जी के पास ते चलता हूँ, इसमें हे नाथ आप पर यानी मेरा कोई एहसान तो नहीं है, फिर भी या तुम मुझे ते ले चलो हे भगवान। देख कृपा निधे मुन चतुराई, लिए ओ संग से दो भाई। इस प्रकार रामचंद्र भगवान ने मुनि की चतुरता को देख करके कृपा के भंडार रामचंद्र भगवान ने उनको अपने साथ ते ले लिया। पंत कहता निज भगत अनुपा, राम सिया राम मुन आश्रम पहुँचे सुरभूपा, राम सिया राम। रास्ते में रामचंद्र भगवान अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजो श्री रामचंद्र भगवान अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। तुरंत सुती चला गुरु पे गए, करे दंडवत कहत यस भयो। तब तो सुती चढ़े थे कहने लगे, हे भगवान यहीं रुको यहीं रुको। आश्रम के दरवाजे पर रामचंद्र भगवान को रोक करके सुती चंद जी महाराज गुरु के आश्रम में प्रवेश थे कर गए और गुरु यानी अगस्त जी को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, नाथ कौशला देश कुमारा, आए वो मिलाना जगत आधारा। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगत के आधार श्री रामचंद्र भगवान छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित मैया जानकी जी के सहित आपसे मिलने के लिए आए हैं। राम अनुज समेत बह दे, राम सिया राम निषद न देव जपता हम जे, राम सिया राम। और सुती चंद जी कहने लगे, हे भगवान, जिनको हे देव आप दिनों रात ते जप करते हैं वे आपसे मिलने के लिए आए। अगस्त ऋषि की आंखों में आंसू भर करके कहने लगे, धन्य है शिष्य हो तो ऐसा हो कि आज शिष्य ने यानी गुरु को यानी दर्शन है ते करा दिए।
और आज मेरा श्राप, आज आपका श्राप मेरे लिए वरदान हो गया। आप यानी भगवान को, परम ब्रह्म परमात्मा को गुरु से मिलने के लिए ते ले आए। इस प्रकार कहते हुए अगस्त जी और उठ खड़े हुए। सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, हर बिलो के लोचन जल छाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और ये सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही आने उठ दौड़ पड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद के आने आंसू बहते आ गए। और मुनि पद कमल गए दो, मुनि पद कमल गए पर दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए और लाई। तब तो दोनों भाई रामचंद्र भगवान छोटे भैया के सहित उनके चरणों में गिर गए और सीने उठा करके उन्होंने अपने हृदय ते लगा लिया। सादर कुशला पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठार वानी। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछ करके उनको श्रेष्ठ आसन पर ते बैठाया। पुण्य कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोय समभाग्यवंत नहीं दूया। फिर यानी बहुत प्रकार से प्रभु की सेवा करके मुनीश्वर कहने लगे, हे भगवान, मेरे समान संसार में कोई भाग्यशाली ते नहीं है। जय लागे राहे ओ अपार मुनि वृंदा, हरसे सब बेलो के शोक कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी यानी मुनिगण हैं, सभी आनंद कंद रामचंद्र भगवान के दर्शन करके वे यानी हर्षित हो गए। और सभी मुनीश्वर यानी इकट्ठे हो गए, रामचंद्र भगवान के दर्शन करने लगे। मुनि समूह में बैठे सनमुख सबकी ओर, सरदयेंद्र तन चितवत मानवन कर चकोर, लखन सिया रामचंद्र पद शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मुनियों के समूह में रामचंद्र भगवान यानी सबकी ओर बड़े प्रेम से देख रहे हैं। और प्रत्येक मुनि को श्री रामचंद्र भगवान अपने सामने ये दिखाई दे रहे हैं। और सभी मुनि टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। हे भगवान, ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णी चंद्रमा को टकटकी लगा कर देख रहा है। कथा विसर्जन होते सुन वीर हनुमान, जाते आइयो देता करो बयान। यो दंडवत तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायक सुरत कराए मोर। असकय गवन उबाल सुत प्रभु हनुमंत, तासु प्रीत प्रभु सन कई मगन भये भगवंत। चर में और भरत में भूल परी
लखन सिया राम शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बोल रामचंद्र भगवान की जय शंकर भगवान की जय मैया पार्वती की जय वीर बजरंग बली की जय।